और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा गेट, रांची की विधानसभा गेट पर हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र गेट पर पहुंचे हुए हैं। छात्रों ने विधानसभा परिसर को घेर लिया है और ये विधानसभा परिसर का मुख्य गेट है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहां पर संख्या बढ़ गई है। जैसे कुछ देर पहले खबर आई कि यहां पर अलग अलग पॉकेट्स में छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब जो छात्र हैं उनका मुख्य फोकस है इस रास्ते को जाम कर देना, ताकि ये सवाल सीधे सरकार से पूछे जा सके कि अब तक आपने क्या एक्शन लिया है। हम आपको जरूर बताएंगे कि छात्रों की तो उन्हें पता है कि अब इसी गेट से जो माननीय हैं बाहर की तरफ आने वाले हैं और सवाल का बड़ा पिटारा लेकर यहां पर छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब उस खबर पर आते हैं, क्योंकि दिन भर का हाल जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। छात्र विधानसभा भवन गेट तक पहुंच गए, वहां डटकर खड़े हो गए, जमकर नारेबाजी की। एक रास्ता नहीं मिला तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और जंगल पहाड़ के रास्ते घूमते घामते पहुंचते हैं विधानसभा। हालांकि इससे पहले सोरेन सरकार ने वहां भी बंदोबस्त अपना मुकम्मल रखा था। उन्हें पता था कि छात्र किस तरफ से आ सकते हैं और देखिए किस तरीके से एक बाड़ा यहां पर बना हुआ था। उस बाड़े के जरिए उस तरफ, यानी कि एक दूसरा रास्ता है मुख्य गेट को छोड़कर, उस तरफ से विधानसभा की तरफ एक बड़ा सैलाब निकल पड़ा। कहने का मतलब ये, हालांकि इससे पहले सोरेन सरकार ने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा भवन जाने वाला जो रास्ता था उसे ब्लॉक रखा था। पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन छात्र पीछे के रास्ते से वहां पर आधम के, मतलब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छात्रों की एक टोली लोहे के ग्रिल को फांदकर विधानसभा के परिसर के घुस गई। अब उनके सामने विधानसभा, अंदर सत्र चल रहा था, छात्र नजदीक होते जा रहे थे, सरकार की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सोरेन के कान में ये आवाज, हेमंत सोरेन के कान में पहुंचाई गई कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो छात्र हैं काफी लग रहा है मुझे भी उस पार जाना। परिसर के अंदर जो छात्र यहाँ पर घुसे हुए हैं, अब हम उस तरफ बढ़ने लगे हैं। झाड़ियां बहुत है, बच के आइएगा आराम से। अब हम देखिए आगे जा रहे हैं। छात्र उधर भी एक बार सड़कों की तस्वीर दिखाइए, जिधर से छात्र देखिए आगे जा रहे हैं। अब अंदर देखिए इन दीवालों को फांद कर हम भी आगे अंदर अब जा रहे हैं, दिखाने की छात्र अब यहाँ पर करेंगे क्या। विधानसभा परिसर के अंदर की तस्वीरें सामने आएंगी। छात्र अब शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं। ये पूरा परिसर का इलाका है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लेकिन छात्र अब देखिए आगे घुस रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आइए विकास ऊपर जल्दी से। जो छात्र अभी सड़कों पर हैं वो तो हैं, लेकिन अब ये शॉर्टकट रास्ता है थोड़ा पहाड़ियों से होकर जाने वाला, जो घेराव यहाँ छात्रों को करना है। बहुत नजदीक है आप लोग विधानसभा के। हाँ, एकदम तोड़ दिया। हम अंदर भी घुसने की कोशिश करूंगा। छात्रों ने शॉर्टकट यहाँ पर ले लिया है। ये पूरा जिस तरह से विधानसभा एरिया वाला जो इलाका होता है, वहां तक छात्रों की मौजूदगी हो गई है। 10 लेयर की सुरक्षा को क्रॉस कर चुके हैं छात्र यहाँ पर। तो विधानसभा परिसर तक अपनी पहुंच छात्रों ने बना ली और इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने झारखंड सरकार को ललकारा और दो टूक कहा, जब तक छात्रों की मांगे नहीं मान ली जाती प्रदर्शन नहीं थमने वाला। समर्थन आप देख सकते हैं, ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूं और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूं, लेकिन सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे। 98% वो कह रहे हैं सर, अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया है। देवेंद्र महतो को आप सुन पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आक्रोश अभी थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं।
चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ ले, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर ले, लाठियां बरसा ले, लेकिन कुर्सी हिल जाएगी। आप समझिए इस बात में कितना गूढ़ रहस्य है। छात्र नहीं कह रहे कि हमें किसी का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली जैसा नहीं चाहिए, जंतर मंतर जैसा नहीं चाहिए, हमें किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन कुर्सी हिल सकती है। आप समझिए इस बात को, कितना ज्यादा प्रेशर है। इतने सारे छात्र हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और यह आवाज हेमंत सोरेन को जगाने के लिए एक चेतावनी है। और इन चेतावनियों का असर भी आपको हम दिखाते हैं। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चरम पर था, तो वहीं सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को हिरासत में ले लिया। एक्शन शुरू हो गया। एल ख्यांगते को सीआईडी की टीम उनके घर से गिरफ्तार कर ली गई। देखिए, यह तस्वीर उसी से जुड़ी हुई है। तो ये गिरफ्तारी हुई, उन्हें उठाया गया वहां से, क्योंकि दिखाना है, आम लोगों को दिखाना है, उन छात्रों को दिखाना है कि सरकार एक्शन ले रही है। हम चुप नहीं बैठे हैं, सिर्फ विधानसभा का सत्र नहीं चला रहे और एक्शन हम कुछ ऐसे ले रहे हैं। लेकिन एक्शन कौन? सीआईडी ले रही है, सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि सीबीआई की तो मांग पर कोई विमर्श ही नहीं चल रहा है, कोई विचार ही नहीं हो रहा है। तो एक तरफ सोरेन की पुलिस का अत्याचार, दूसरी तरफ दिखावे का एक्शन यहां पर शुरू हो गया। सवाल इस बात को लेकर है कि हजारों हजार की संख्या में जो छात्र थे, उनके कहने पर आप एक्शन लेंगे? आपका दिमाग कहां है? उस दिमाग में क्या भरा है? इस मामले में हेमंत सोरेन सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने उनसे यही सवाल किया कि सीआईडी डर से, सीबीआई डर से इतना जांच क्यों है, इतना डर क्यों है आपको? बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के लीडर्स हैं जो हेमंत सोरेन के बंगले के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उन्हें वहां से खींच कर हटाया गया। उनमें कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है, और कहीं कोई इस्तीफे की बात नहीं है, न्याय की बात है। न्याय मिलना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, जिनका वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनके पास यही जमा पूंजी है। तो फिलहाल बीजेपी ने मोर्चा खोला। बाबूलाल मरांडी भी हिरासत में लिए गए, जो लगातार छात्रों से मिल रहे थे, कई दफे मिल चुके हैं। क्या कहना है जरा सुनते हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि धांधली तो है भाई, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है और न्याय होना चाहिए। इस मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है, और बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड की सरकार और उसमें सहयोगी कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। आंदोलन है, उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है, और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना, आज ही आप देखिए ना। तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते।